बड़ी खबर बता रहे हैं। सुशील मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस लिया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कैंसर की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा था कि उन्हें कैंसर है और उसके बाद आज आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां सुशील मोदी का निधन हो गया है। और जब उस वक्त सुशील मोदी अपने कैंसर के बारे में बताए थे तो तमाम नेता उस पर संवेदना जता रहे थे। तमाम नेताओं का भी बयान सामने आया था कि ये सुनकर दुख हुआ है। और देखिए आज दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ले ली है और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां सुशील मोदी का निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बताएं आपको, सुशील मोदी का निधन हो गया है। बीजेपी में काफी दिन से सुशील मोदी थे, उनके साथ जुड़े हुए थे और तस्वीर देखिए जो नेताओं का जाना अब शुरू हो गया है। आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं, सुशील मोदी का निधन हुआ है। बीजेपी नेता सुशील मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक्स के माध्यम से ये बताया था कि वो कैंसर से जूझ रहे हैं और 6 महीने पहले उन्हें इस बात का पता चला और अब उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां एक तरफ लोकसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है तो दूसरी तरफ इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, सुशील मोदी का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुशील मोदी का निधन हो गया है। बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर सुशील मोदी जाने जाते थे और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे सुशील मोदी का निधन हुआ है? देखिए, सुशील मोदी का निधन हो गया और ये भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उन्होंने और भाजपा के नेताओं ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है। अभी थोड़ी देर पहले निधन हुआ है और पहले से कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से वो कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित थे, लोग जब वो पटना आए थे तो उनसे भाजपा के नेता और जो उनको चाहने वाले थे वो उनसे मिलने भी गए थे। और अभी ये सूचना आई है देर शाम सुशील मोदी का निधन हो गया है। आगे की क्या तैयारी है, आगे उनके परिवार के लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये जानकारी धीरे धीरे छनकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर है बिहार की। शैलेंद्र, कब वो एम्स में भर्ती हुए थे, क्या कोई जानकारी आपको है कि कब उनका एम्स में कब वो भर्ती हुए थे और उनके साथ कौन था उस वक्त? देखिए, उनके साथ परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी, उनके बेटे और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो सारे लोग उनके साथ मौजूद थे। जब से उनकी तबीयत खराब हुई थी तब से परिवार के सभी सदस्य उनके साथ मौजूद रहे। पटना भी जब सुशील मोदी आए थे तो उस वक्त भी उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी हमेशा साय के तरीके से उनके साथ नजर आ रही थी। इसके अलावा अस्पताल में भी, दिल्ली एम्स में भी कह लें या फिर पटना में कह लें, हर जगह पूरा परिवार उनके साथ रहा आखिरी वक्त में। और पिछले कई महीनों से वो कैंसर से पीड़ित थे और खुद ही सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी भी दी थी कि कैंसर जैसे बीमारी से वो ग्रसित हैं और इसी कारण वो चुनाव में शामिल नहीं हुए। और लोकसभा का देखिए एक और चुनाव चल रहा है और दूसरी ओर बिल्कुल शैलेंद्र, ये बहुत ही दुखद खबर है कि सुशील कुमार जो कि काफी एक्टिव नेता थे, बीजेपी में काफी दिनों से थे, अब उनका निधन हो गया है। क्या कोई बीजेपी के नेता फिलहाल एम्स पहुंचे हैं उन्हें देखने के लिए? देखिए, स्तंभ थे बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और एक युग का भी कहा जा सकता है कि अंत हुआ है सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद। और तमाम जो भाजपा के नेता हैं, तमाम जो बिहार के नेता हैं, सिर्फ भाजपा के नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेता इस बात पर शोक जता रहे हैं। लगातार हम लोगों को भी फोन आ रहा है और तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया और इन चीजों के साथ वो लोग शोक जता रहे हैं क्योंकि सुशील कुमार मोदी का एक अलग व्यक्तित्व रहा है बिहार की सियासत में। और एक कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी को यहाँ तक लाने में यदि सबसे बड़ी कोई भूमिका है बिहार में जो सुशील कुमार मोदी की भूमिका रही। हर चीजों को उन्होंने झेला, सियासी रूप से भी और अन्य तरीके से भी, और उसके बाद आज बीजेपी जहां भी खड़ी है उसमें सुशील कुमार मोदी का सबसे बड़ा योगदान है बिहार में खास करके।
और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि जो है, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में, बिहार के वित्त मंत्री के रूप में जाने जाएं, या फिर जब बैठकें होती थी उसमें दूसरे राज्य के लोग आते थे तो सभी लोग उनकी तारीफ करते थे, राज्यसभा हो या हर जगह। सुशील कुमार मोदी को चाहने वाले लोग पूरे देश भर में हैं। और खास तौर पर यदि कहा जा सकता है कि बिहार के लिए एक बहुत ही बड़ी शोक की खबर है। और जिस तरीके से बीच में अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के बीच में ही सुशील कुमार मोदी का निधन एक दुखद खबर है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये बेहद ही दुखद खबर है कि सुशील कुमार मोदी, जो कि बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को रखते आए हैं, पॉलिटिक्स में काफी सक्रिय रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और 3 बार से देखिए बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और उनका निधन एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं कि बिहार की सियासत के लिए है। आप बताइए कि सुशील मोदी का जिस वक्त निधन हुआ, क्या डॉक्टर का क्या कहना था, कि डॉक्टर ने क्या कहा कि ये लास्ट स्टेज था उनका? देखिए, डॉक्टर ने पहले ही जवाब दे दिया था। जब सुशील कुमार मोदी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, इसके बाद ही इन्होंने पूरी जानकारी जो है वो साझा की थी लोगों के साथ, सोशल मीडिया के जरिए, एक्स के जरिए। और उन्होंने लिखा था कि वो कैंसर से पीड़ित हैं जी, और उन्होंने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी दे दी है। और इसी वजह से वो इस बार जो चुनावी गतिविधि है उसमें शामिल नहीं होंगे। तो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उस वक्त, और खास करके जब वो पटना आए थे, जब उन्होंने ट्वीट किया था उसके ठीक अगले दिन पटना आए थे जी, और सुशील कुमार मोदी को देख करके लगता था कि वाकई मतलब किस तरीके से वो कैंसर जैसे बीमारी से वो जूझ रहे हैं। तमाम लोग गए थे, सब लोगों को उम्मीद थी कि कैंसर से वो जंग जीत पाएंगे, लेकिन सुशील कुमार मोदी कैंसर से जंग नहीं जीत पाए। और खास तौर पर देखिए, सबसे बड़ी क्षति बिहार के लिए है और बिहार भाजपा के लिए है। बिल्कुल, एक स्तंभ के रूप में सुशील कुमार मोदी थे और बिहार बीजेपी को जाना ही जाता था सुशील कुमार मोदी के जरिए। ये स्थिति थी, ये उनका कद था सुशील कुमार मोदी का, कि बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी बिहार में। और सरकारें बनी हो, 2005 में सरकार बनी हो जब एनडीए की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जब नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे, उसके बाद जब इनकी सरकार बनी, उस वक्त भी सुशील कुमार मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बिहार की सियासत में देखिए, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वो लगातार हमलावर रहे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो लालू प्रसाद यादव और तमाम लोगों ने ट्वीट करके उस पर दुख। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए ये बिल्कुल एक दुख का क्षण है कि सुशील कुमार मोदी अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। बिहार की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति इसको कह सकते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते थे। शैलेंद्र बने रहिए हमारे साथ। और देखिए अब आपको दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है सुशील मोदी को। उन्होंने ट्विटर पर एक्स के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है। और ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सुशील मोदी का निधन हो गया है और डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सुशील मोदी आज इस दुनिया में नहीं रहे अब, और कैंसर से वो काफ़ी दिनों से पीड़ित थे, जिस वजह से उनका निधन हो गया। डॉक्टर ने हालांकि बहुत पहले ही उन्हें जवाब दे दिया, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। और इसके बाद आज सुशील मोदी का देहांत हो गया। लोकसभा के चुनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर, और कह सकते हैं राजनीतिक एक बहुत बड़े नेता की तौर पर सुशील मोदी जाने जाते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो बिहार की सियासत की एक बहुत बड़ी क्षति इसको कह सकते हैं कि बिहार के सियासत में अब एक बड़े नेता, कद्दावर नेता के तौर पर जो सुशील मोदी थे वो अब नहीं रहे हैं। बीजेपी को एक बहुत बड़ा हानि कह सकते हैं हुआ है। और देखिए इसीलिए सम्राट चौधरी ने सबसे पहले एक्स के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। और हमारे साथ फोन लाइन पर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। और बिल्कुल ये एक बहुत ही दुख की घड़ी है, उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। तो विजय सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए सुशील मोदी का देहांत हो गया, क्या आपको कब पता चला इसके बारे में? जस्ट अभी फोन आया था, उनके परिवार से फोन आया था, उनके बच्चे फोन किए थे
जी बड़ा ही दुखद और सराहनीय क्षण है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की ये अपूरणीय क्षति है और आज ऐसे भी उनकी कमी खल रही थी। हम जैसे कई नौजवानों का उनसे प्रेरणा मिलता था, मार्गदर्शन मिलता था, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। 34 वर्ष से लगभग हम लोग साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे और बिहार के हमेशा प्रगति के लिए और अच्छी विचारधारा का सकारात्मक वातावरण के लिए वो जाने जाते थे। बिल्कुल विजय जी, ये बताइए कि कितनी क्षति हुई है पार्टी को, और क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में देश और पार्टी दोनों को ही क्षति हुई होगी। अपूरणीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक ऐसे लाल को खो दिया जिसका, और बिहार के संदर्भ में तो इतनी बड़ी राजनीतिक समझ और इतनी सूझबूझ के साथ संगठन और सरकार दोनों के समन्वय में जो उनकी भूमिका रहती थी, गठबंधन के अंदर भी उनके द्वारा जिस तरह से समन्वय और विकास में जिस तरह से उनकी योगदान रहा है, इसको कभी भूल नहीं सकता है बिहार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल मैं अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति ये पूरी पार्टी के लिए हुई है। और देखिए हमारे साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सम्राट जी, देखिए ये बहुत बड़ी हानि कह सकते हैं पार्टी को हुई है कि इस लोकतंत्र के महापर्व के बीच एक बड़े दिग्गज नेता, बिहार के सबसे जाने माने नेता कहे जाने वाले सुशील मोदी अब नहीं रहे हैं। कब आपको इस बात की जानकारी हुई? देखिए हम जुड़ नहीं पाए, कुछ तकनीक खराबी की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जब दिल्ली एम्स में सुशील मोदी ने अंतिम सांस ले ली। सुशील मोदी बिहार के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे थे, वित्त मंत्री रह चुके थे, डिप्टी सीएम रह चुके थे, और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस एम्स में ली है। और ऐसे में हमने जब बात की डिप्टी सीएम, फिलहाल जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उनसे, तो वो भी बता रहे थे कि काफ़ी क्षति ये पूरी पार्टी को हुई है और